कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ स्प्रिंग करेंगे, होमवर्क बाद में बात करेंगे। चलो लगाओ हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट आता है, सीधा आता है और आसान आता है। ठीक है, अभी देंगे तुम्हें, नीट में भी पूछा हुआ सवाल तुम्हें बोर्ड पे देंगे और जेईई में भी पूछा हुआ सवाल बोर्ड पे देंगे। देखना कितना सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, बस थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो कॉम्बिनेशन तो दो तरह के होंगे ही, है ना। एक कॉम्बिनेशन होगा तुम्हारा सीरीज और एक हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, एक हो जाएगा आपका सीरीज और एक हो जाएगा आपका पैरेलल। अब इसमें सीरीज और पैरेलल में कैसे पहचाने, जैसे रेसिस्टर रहता था तो चलो भाई करंट वरेंट देख के पहचान लेते थे, इसमें इसे कैसे पहचाने। हाँ, तो पहचानने के लिए तरीका ये है कि इसको करने से पहले एक जानकारी आपको दे दें, सुनो। सीरीज पैरेलल करने से पहले जो कंसेप्ट का यूज होगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सर, ओहो क्या मामला है इसका। देखो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट जिसे हम लोग के कहते हैं, उसका मामला क्या है, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा क्या मामला है इसका, जरा देखो। जिसे मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है। अब होता है क्या कि अगर आप इसे तोड़ दोगे, आई बात समझ में, आपको ये भी पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो K टाइम्स ऑफ X होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना ज्यादा एलोंगेशन या कंप्रेशन आप करोगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। अगर जरा K को देखो तो जरा, K इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स बाय X। अब बताओ एलोंगेशन ज्यादा तो फोर्स, सॉरी एलोंगेशन ज्यादा तो K कम, मतलब ये लेंथ में जो स्ट्रेचनेस आएगी, खींचोगे या कंप्रेस करोगे, उसके इनवर्सली रिलेशन नहीं लग रहा तुम्हें भाई, बोलो तो। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि K जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कंप्रेशन बोलो या लेंथ ऑफ एलोंगेशन बोलो, हाँ या ना, बिल्कुल होता ही। ये कंसेप्ट एकदम तुम्हें मरते दम तक याद रखना है। मैक्सिमम सवाल, मैक्सिमम क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया बस इतनी बातों पे पूछी जाती है। हाँ सर, बस इतनी बातों पे बेस्ड होती है। अब हाँ ये भी बात है, देखो अब तुम ही बताओ, ज्यादा बड़ा स्प्रिंग है, आपने देखा होगा छोटे स्प्रिंग को खींचना और बड़े स्प्रिंग को खींचने में फोर्स किसमें ज्यादा लगाना पड़ता है? छोटे वाले।
जिसका लेंथ छोटा होता है उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। नहीं। और देखो, अब तुम बोलोगे, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा मोटा वाला स्प्रिंग, जैसे गाड़ी का सॉकर होता है ना, वो भी स्प्रिंग का है कि, तो आप चले जाओ गैरेज चले जाओ, गैराज में वो गाड़ी का जो सॉकर होगा उसका इतना लेंथ आएगा, उसको खींचना, ठीक है। और मान लो उसी सॉकर को जोड़ के एक बड़ा सा 3-4 सॉकर वाला स्प्रिंग बना लो, सबका के है कि, अब उसको खींचना। देखो उतना ही, अगर मान लो एक्स एलोंगेशन तुम्हें करवाना है तो उसके लिए तुम्हें कम में फोर्स से वो पूरा स्प्रिंग खींचा चला आएगा। एकदम प्रैक्टिकली ये है, जितना बड़ा स्प्रिंग होता है उसको खींचने में उतना कम ताकत लगाना पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे बात को? प्रैक्टिकली ये प्रूफ है, वो साहब भी यही कहते हैं। कौन सी बाबू? हाँ रे बकला, इसलिए हम बोले कि सॉकर का, सारा सॉकर का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ना होगा। नहीं समझा? अरे भाई, एक सॉकर वाला स्प्रिंग एल लेंथ का लो और उसको खींचो 1 मीटर तक, और मान लो 10 मीटर का एक सॉकर लो और उसको भी 1 मीटर तक खींचो, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा देखना। तो नहीं समझा बात को? नहीं समझे? देखो, ये मान लो एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ मान लो 1 मीटर, मान लो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको एक एंड से फिक्स कर दो और इसको खींचो, ठीक है। और खींचना हम तुमको बोले कि 5 सेंटीमीटर खींचना है, कुछ फोर्स लगा, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, इसी स्प्रिंग कांस्टेंट का एक दूसरा स्प्रिंग लिया जिसका लेंथ मान लो 100 सेंटीमीटर है, समझ गए, और इसे भी हमें 5 ही सेंटीमीटर तक खींचना है। अब खींचो, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से भी तो दिख रहा है भाई एलोंगेशन। अगर तुम्हें कर, यहां पे देखो एलोंगेशन ऐसे, तुम्हें क्या है कि एलोंगेशन सेम करना है। एक्स तो कांस्टेंट हो गया नहीं, और के इसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, के सेम है, दोनों केस में फोर्स सेम लगना चाहिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये जो एल है, एलोंगेशन है, ये लेंथ मतलब हुआ कि जिस स्प्रिंग का लेंथ जितना ज्यादा होता है, आई बात समझ में, उसका जो के आएगा नेचुरली, ये टेंडेंसी है, नेचुरली है, उसका के उतना ही कम होता है। पहली बात, ये लेंथ है, और ये टेक्निक आया है एलोंगेशन से बन के, एलोंगेशन या एक्सपेंशन वाला कंप्रेशन से ही बन के आता है। नेचुरल चीजें होती है, जैसे मान लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है लाइट को उतना ज्यादा बेंड करती है, ये टेंडेंसी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है वो मटेरियल की टेंडेंसी होती है ना, कि खुद को रेसिस्ट करके रखने वाली प्रॉपर्टी, तो लेंथ के इनवर्सली आता है। क्लियर? अभी फिलहाल ये बात आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो तुम मान लो फायदे में रहोगे। इसको डिटेल्स में हम लोग करने वाले हैं ना हुक्स लॉ में, इलास्टिसिटी में ये करने वाले, मटेरियल की प्रॉपर्टी टेंडेंसी क्रिएट कैसे होती है, ये डिटेल्स में हम लोग करने वाले डिस्कस, इसलिए अभी ज्यादा बताना चाह ही नहीं रहे। अभी बस ये समझ लो कि जिसका लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका के उतना ही कम होगा। क्लियर? और Fs बराबर kx होता है, ये एलोंगेशन वाले मैटर है। चलो, अब यहां पे अगर आप इसे काट दोगे इक्वली, जैसे आपने इसे क्या किया, कट किया, कट मान लो 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में आपने इसे या पीस में काट दिया, तो एक का इस स्प्रिंग का जिसका लेंथ L था, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एक का L/2 हो जाएगा, और दूसरे वाले पार्ट का भी लेंथ L/2 हो जाएगा। अब बताइए के क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा? नहीं, बदल जाएगा। तो के इनवर्सली है इसका, यानी इसका जो के होगा वो 2k हो जाएगा और इसका के 2k हो जाएगा। बात पकड़ पाए? मतलब ये हुआ कि जिस रेशियो में लेंथ चेंज होगा उसके इनवर्स की रेशियो में के चेंज होगा स्प्रिंग का। आई बात समझ में? बोलो, अगर ये बात समझ गए हैं तो बताइए कि अगर एक चीज और, इसका ये मतलब तुम ये कह सकते हो कि k टाइम्स ऑफ L ऑलवेज बी कांस्टेंट। भाई एक ही बात तो है, k और L हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये हुआ कि k1 L1 इक्वल टू k2 L2, मतलब ये हुआ कि k1 बाय k2 इक्वल टू L2 बाय L1।
मात्र यही कंसेप्ट था। जेई 2019 के पेपर में सवाल क्वेश्चन देखना चाहोगे, बस यही बात था। कोई पैरेलल सीरीज की कहानी नहीं है, सीधा ये कंसेप्ट था। और पैरेलल सीरीज में भी जो भी सवाल आता है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आता है। नीट में भी 2017 में सवाल पूछा है, दिखाते हैं क्वेश्चन। ये बात समझ पाए हैं? अगर मान लो यही सवाल हम तुमको दे और पूछें कि बाबू ये बताओ कि अगर एक स्प्रिंग है कट इन रेशियो 1:2, नहीं, फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो क्या होगा? अगर स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है, उसे 1:2 के रेशियो में काट दिए, तो बताइए नया स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों पार्ट का क्या होगा? अलग अलग होगा। भाई देखो सुनो, एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ L है, K था। अब इसको हमने क्या किया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक और दूसरा। ये कह रहा है कि इसको जो तोड़ा गया है कितने में? 1:2 में। इसका रेशियो जो है ये L है, मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या, 1:2 का मतलब क्या हुआ? इसका हिस्सा कितना होगा? बकलोल का बकलोल ही रहोगी, 1:2 में तोड़ने नहीं आता है, कितना होगा? L/3। अरे बकलोल, अरे 1:2 देखो, 1:2 का मतलब हो गया कितना? 1x और 2x मिलके L होगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया? सॉरी, रेशियो बांटने आता है ना। मान लिए कि पहला का हिस्सा x है 1x, तो दूसरा का हिस्सा 2x होगा ना। गुड, तो 3x मिलके पूरा लेंथ बनाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना आएगा? L/3। तो बताइए ये इसका 1 था, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? L/3, और इसका वैल्यू कितना होगा? बार बार ऐसे करोगे सीधा नहीं समझ जाओगे। 1:2 मतलब टोटल कितना? 3, तो 1/3 और 2/3, 1/3 2/3। अब बोलो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? इनवर्सली रिलेशन, बिल्कुल इसका L/3 है, क्योंकि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/3 है, तो 3K हो जाएगा। नहीं समझे? इसका 3K हो जाएगा, और ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 3/2K हो जाएगा। पहले छापिए, दोबारा एक्सप्लेन करना हो तो बताइएगा। पहले छाप लीजिए, जिस पॉइंट में दिक्कत हो, दोबारा एक्सप्लेन करना हो तो कहिए। देखिए हम ये कह रहे हैं, सुनना, हम ये कह रहे हैं कि अगर स्प्रिंग कोई है जिसका लेंथ L है, इसका एक वैल्यू होता है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब ये हो गया कि अगर लेंथ बढ़ेगा, समझ गए? इनवर्सली का मतलब हो गया अगर लेंथ ज्यादा होगा तो K कम हो जाएगा, और अगर लेंथ कम होगा तो K ज्यादा हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब ये हुआ, अगर लेंथ मान लो 2 गुना हो गया, समझना, अगर लेंथ बढ़ के ट्वाइस हो गया, इसका मतलब K हाफ हो जाएगा। ट्वाइस का उल्टा हाफ ही होता है। अगर लेंथ मान लो हाफ हो जाए तो K ट्वाइस हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब समझे? आई बात समझ में? ये होता है। तो हमने ये कहा कि सर एक काम करिए कि अगर इसे ये लिख रहे हो, दोबारा समझा इसलिए रहेंगे ताकि समझ पाओ। वो नहीं लिखो ना प्लीज। अगर मान लो हम इसे आधा आधा काट दिए, आप बताइए लेंथ आधा हुआ, लेंथ आधा हुआ तो K 2 गुना होना चाहिए। आधा का उल्टा क्या होगा? 2 गुना। तो K पहले कितना था? K था ना, अब 2 गुना कितना होगा? 2K, और ये भी आधा हुआ इसलिए 2K हुआ है। अब हमने आपको ये कहा था सवाल में कि एक स्प्रिंग है, उसे ऐसे तोड़ दिया गया, एक का हिस्सा और दूसरे का हिस्सा का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 1:2 है। 1:2 का मतलब हुआ 1:2। मतलब अगर इसका लेंथ, जैसे मान लीजिए इसका लेंथ अगर 10 मीटर होता, 10 नहीं मान लो 9 मीटर होता, ठीक है? गड़बड़ हो गया क्या? 8 1 9, ठीक है। 1:3, 10 में नहीं चलेगा, 9 ठीक रहेगा। 3x का वैल्यू 9, x का वैल्यू 3, यानी 3, हाँ 3:6।
जैसे मान लो इसका 9, देखो 1:2 का मतलब ये हुआ कि अगर ये 9 मीटर का लंबा स्ट्रिंग होता तो इसका मान लो 3 मीटर और इसका 6 मीटर हुआ ना, 1:2। तो हमें यही कहा गया कि मान लो इसका जो अनुपात है वो 1:2 है। मतलब आप ये मान लीजिए x:2x, मान लो इसका लेंथ x है तो इसका लेंथ 2x हो गया। अनुपात समझ में आया? अगर इसका लेंथ x तो बताइए दोनों लेंथ का मिलेगा तो 3x होगा ना। तो मतलब यहाँ पे 3x जो है वो l के बराबर है। इन दोनों के लेंथ को जोड़ोगे तो टोटल लेंथ होगा ना सर, और टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ l है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? l/3 ना होगा। तो बताइए ये किसका वैल्यू है? ये इसका कितना लेंथ है पता चल गया, l/3, और इसका कितना लेंथ है पता चल गया, 2 गुना x, मतलब 2 गुना l/3, कुल मिला के 2l/3। अब लोग ऐसे बार बार नहीं करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। सुनो, आपको जब भी अनुपात दे रखा हो, रेशियो जब भी दे रखा हो, जैसे 1:2 है, इन दोनों को मन में जोड़ लो, कितना हुआ? 3। तो 3 तो दोनों में रहेगा, इसमें भी 3 रहेगा और इसमें भी 3 रहेगा। तो देखो 1/3 क्या करना है, 3 से इसको भी बट्टा कर देना है, 3 से इसको भी बट्टा कर देना है। अब बोलो इसकी लंबाई कितनी है? l है। इसकी लंबाई अगर 10 होती तो यहाँ पे गुना 10 करते। अगर लंबाई कितनी है? l है, l करो, इसकी लंबाई कितनी है? l, यानी इसकी लंबाई होगी l/3 और इसकी लंबाई हो गई 2l/3। समझ गए? अब तुम्हें पता है कि k जो होगा उसका उल्टा होगा। अगर l 1/3 हुआ है तो k 3 गुना हो जाएगा। अगर 1/3 गुना हुआ है लेंथ में तो k 3 गुना हो जाएगा। तो k 3k हो जाएगा। इसका k कितना हो जाएगा? उल्टा, उल्टा होना है ना। तो 2/3 का उल्टा कितना होता है? 3/2k। ये हो गया। समझ पाए? बोलो ठीक है, पक्का ना? तो चलो बना के दिखाओ। अगर आप समझ गए हैं तो आप हमें ये बताइए कि अगर 3:5। सवाल ये है कि आपके पास एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ l है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इसको कट किया गया, कट इन दी रेशियो 3:5। 3:5। फाइंड न्यू k ऑफ बोथ पार्ट्स। दोनों पार्ट का नया k निकालो। इतना समय नहीं लगना चाहिए, सब समझ गए। तो देखो हम क्या बोले थे, सुनो बाबू, हाँ हम बोले क्या बोले, देखो हम बोले थे 3 और 5 को जोड़ो। हे रे, अब देखो हो गया समय खत्म। इसका कितना है? 3:5 है ना बाबू। 3 और 5 को जोड़ो तो बट्टे 8, हाँ या ना। कुल लंबाई कितनी थी? l थी, तो l कर दो। अब बोलो कोई दिक्कत? अब इसका k क्या होगा? इसका k हो जाएगा कितना? उल्टा हो जाएगा। तो इसका k 8k/3 और इसका k कितना हो जाएगा सर? 8k/5। कोई दिक्कत? अगर हमको ये बोलेगा, और सुनो, जैसे ये बोला है कि लेंथ का अनुपात ये क्या है? ये है आपका L1:L2 का रेशियो। तो अगर तुमसे ये पूछा जाता कि K1:K2 का रेशियो बोलो तो इसका आंसर क्या होता सर? उल्टा, 5/3। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इफ L1:L2, कोई लिखेगा नहीं, L1:L2 इक्वल टू 3:5, तो देयरफॉर K1:K2 बरोबर 5:3। उल्टा ही तो होगा, 5:3 हुआ भी तो वही है। हाँ, नया वाला K पूछेगा तो दिख है। छाप लिया इसको मनीष कुमार? छापा? और कोई नहीं छापेगा? चलो तुरंत अभी नोट्स भेजेंगे हम क्लास के बाद, तुरंत। समझ पाए? ये वाला आसान था, पक्का? बोलो वेरी गुड। एक सवाल बना के दिखाओ। सवाल का स्टेटमेंट क्या है नहीं लिखेंगे हम, नोट्स अभी देंगे, उसमें स्टेटमेंट भी लिख लेना है। स्टेटमेंट लिखने में टाइम जाएगा, एक बोर्ड का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, समझा दे रहे हैं। देखो आधा पेज पे स्टेटमेंट है। क्वेश्चन, हाँ स्टेटमेंट आपको अभी कुछ लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन बनाना है। ये समझ गए ना? बोलो आ जाओ। अब कह रहा है कि हमारे पास ना
सवाल बस समझो, रफ में बनाना, क्वेश्चन समझो ना बाबू, लिखने पे जोर दे रहे हो, समझो ना, बात को समझो। एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके दो हिस्से किए गए, समझना, इसका दो हिस्सा किया गया, मतलब इसको काटा गया है, इसको कट किया गया, कट किया गया दो हिस्सों में, ठीक। एक का नाम L1 था और एक का नाम L2 था, समझ गए? नहीं तो हाँ ठीक है, हो गया। अब कहा गया कि इसका जो रेशियो नहीं दिया गया, तब तो और आसान हो गया। इसमें कहा गया कि L1 जो था ना, आपको ये कहा गया कि L1 जो था उसका जो हिस्सा वो n टाइम्स ऑफ L2 था, क्या समझे? n टाइम्स ऑफ L2 था। ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, समझ गए? आपसे कहा गया कि हमें बस करना क्या है, आपको फाइंड करना है K1 और K2 का अनुपात, इसको फाइंड करना है। और ऑप्शन है आपके पास 1/n², कोई गलत मत करना बाबू, 1/n और d कितना है n, बताइए क्या होगा? गलत जवाब। इसका C होगा 1/n। देखो कैसे भाई, K1/K2 का मतलब ये हुआ कि L2/L1, यस और नो, यही ना होता है। फिर लिख रहे हो, मारेंगे अभी, फिर अगर तो कॉपी कलम लो, तो लो, बंद करो, कॉपी कलम दो, इसको बंद करो, अभी छीन लेंगे, फिर नहीं लिखना ना, पहले समझो, लिखने का काम घर में, जब लिखने बोलेंगे तो लिखिएगा, नहीं लिखना है, समझो ना, थोड़ा स्पीड में रखना है। ये सब आज थोड़ा ज्यादा पढ़ाने का मन है, मतलब इसको खत्म करना है, इसलिए लिखने नहीं दे रहे हैं आज, नहीं लिखना है, समझ गए? बोर्ड को समझिए, बनाना भी आज का सवाल मन में है, आज का सवाल मन में बनाना भी है, तुम चुपचाप जल्दी लिखो। अब देखो K1/K2 बराबर L2/L1, हाँ या ना? तो बताइए L1 का मान कितना है, n टाइम्स ऑफ L2, तो L2 को L2 रहने दें, L2 को L2 रहने देते हैं, और L1 का वैल्यू है कितना, n टाइम्स ऑफ L2, L2 उड़ गया, बताइए क्या आया, 1/n आया, बोलो बोलो ना रे, K1:K2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/n आया ना, बोलो, ऑप्शन क्या हो गया, C। यही सवाल था आपका JEE 2018 में, सॉरी हाँ 12 अप्रैल 2018 को, 12 अप्रैल 2018 को कुछ कंसेप्ट था, सीधा यही रिलेशन है ना, ये वाला, अगर भाई बोलो, चलो ये बात समझ गए, पक्का? एक और बना के दिखाएंगे, फिर फाइनल, फिर आगे बढ़ेंगे, मिटाए, बोलो, गुड। क्वेश्चन रफली बनाएंगे, लिखने नहीं है, स्टेटमेंट हम नोट्स में अभी भेजने वाले हैं तुरंत, फिर सुंदर सजा के लिखते रहिएगा। कहा गया कि समझो, ध्यान पे दो, बोर्ड पे ध्यान दो, एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ L, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको काटा गया, काट के 1/4 अलग कर लिया गया, नहीं, रिमूव किया गया, काट के रिमूव किया गया, कितना, 1/4 रिमूव कर दिया गया, नहीं, बचे पार्ट का K निकालो, बचे पार्ट का, बोलो, 4/3 होगा, नीट में पूछा गया सवाल। देखो, अब देखो, सुनो, तो जेई में और आसान था, देखो जेई का तो आसान, ये तो उससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, उससे अच्छा क्वेश्चन ये था, उस हिसाब से, क्योंकि इसमें एक पार्ट का बोलना मेहनत करने तुम्हें आना चाहिए, उसमें कुछ करने नहीं था, उसमें कुछ नहीं करना था, इसमें कुछ करना तो पड़ा, हाँ हाँ,
ईयर पता नहीं। सुनो बाबू, कैसे बनाना है इसे समझ लो। जैसे देखो इसमें इसका टुकड़ा किया गया, 1/4 का मतलब समझते हैं 1/4, 1/4, 1/4 निकाल लेना है। तो पहले लंबाई कितनी थी, L थी, अभी 1/L/4 को निकाल लेना है, तो 3L/4 बचा। ये बचे पार्ट की लंबाई आ गई, ओ ये बचे वाले पार्ट का लेंथ आया। जब बचे वाले पार्ट का हमें के पूछ रहा है, उल्टा कर देंगे, 4/3 के हो गया। अब आई बात समझ में, पक्का, वेरी गुड। सवाल करेंगे और, लेकिन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये तो टाइम पास हो ना ना, नहीं हुआ। आइए, तो अब ये कट्टो कट्टो वाला सवाल कर लेंगे ना, और ज्यादातर कट्टो कट्टो वाला ही सवाल पूछा जाता है। अब देखो कट्टो कट्टा वाला सवाल आएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन बेस्ड, ठीक है, ये 2017 के पेपर में था, करवाते हैं कॉम्बिनेशन बेस्ड। छाप लिया था रे सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन नहीं भी छापोगे बाद में छापना, मेरे पास लिखा हुआ है, हम दे देंगे। अब सुनो, अब हम लोग करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई छापेगा नहीं, अरे तुम सब समझेगा। सीरीज करना है, सीरीज को कैसे समझेंगे, समझिए बात को। जो छापेगा शराब देंगे। कॉपी कलम बंद करो, तुम छापो जल्दी, बंद करिए कॉपी कलम। कंप्लीट समझना है। छाप तो घर में भी सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड है आपके पास, इसको भी देख के आप छाप सकते हैं, नोट समझे रहे उसको भी देख के छाप सकते हैं। छापने लिए नहीं ना आते हैं यहाँ पे, समझने लिए आते हैं ना, तो समझेंगे ना। जब बनाने बोलेंगे कॉपी खोल के तब बनाइएगा, छापने नहीं आते हैं, छापिए मत। सीरीज में कैसे होता है, सीरीज में इंड टू इंड होता है। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग हो गया, इसका मान लो K1 है, नहीं लेंथ भी कुछ अलग अलग भी लेंथ हो सकता है ना, तो लेंथ मान लीजिए L1 है। एक दूसरा स्प्रिंग इसके दूसरे एक इंड को फिक्स कर दो और दूसरे इंड को एक दूसरे स्प्रिंग से जोड़ दिए, कोई दिक्कत। इसका K मान लो K2 और लेंथ मान लो L2 है, यहां पे एक मास लगा दिए, बस सिग्निफिकेंस के लिए लगा देते हैं फोर्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। फ्रिक्शनलेस है या रहने दो। अब हमें निकालना है, इसमें देखो निकालना क्या है, लेंथ आपको नहीं पूछा जाता है इसमें, नेट बात कहानी तो सिर्फ K की होगी ना, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट K निकालना है आपको। स्प्रिंग कांस्टेंट में सीरीज में मान लेते हैं K इक्विवेलेंट आपका KS है, और बिल्कुल ही पैरेलल जैसा नहीं होता है, जो सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन जो रेसिस्टेंस का होता है वो ऐसा नहीं होता है, पैरेलल जैसा होता है। मतलब इसका जो KS होता है ना, वो एक्चुअल में होता है तुम्हारा 1/K1 प्लस 1/K2। कैसे होता है आओ देखते हैं। एक बात बताइए, इसमें जो नेट एलोंगेशन होगा L, वो L1 प्लस L2 के बराबर होगा, हाँ या ना? सॉरी एलोंगेशन, इसका लेंथ, हाँ एलोंगेशन मान लीजिए इसमें x1 हुआ और इसमें मान लीजिए एलोंगेशन x2 हुआ, ये लेंथ था। आप हमें ये बताइए कि नेट एलोंगेशन की बात करें तो वो x1 प्लस x2 के होगा, हाँ या ना? होगा। अब बताइए कि x1 किसके बराबर होगा, बोलो। फोर्स तो कॉमन लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है दोनों में, तो क्या होगा इसका जो देखो Fs बराबर होता है K टाइम्स ऑफ x। तो अगर हम लोग अगर हाँ F1 F2 यहां पे दोनों बराबर ही होगा, तो K1 x1 बोलो, और ये जो F होगा वो K2 x2 होगा। अगर हम यहां से सीधा x1 निकालना चाहें, यहां से देखो x1 बरोबर क्या होगा सर, F/K1, वेरी गुड, और x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, F/K2 होगा कि नहीं होगा? छप्पो ना तुमको बाद में समझ लेगा। अब बताओ x1 x2 का वैल्यू पुट कर दे, बोलो x1 का वैल्यू पुट करें। x1 का वैल्यू कितना है, F/K1, और x2 का वैल्यू F/K2। अब बताइए नेट F है ना, नेट x है ना, तो नेट x की जगह पे यहां पे तो लिख सकते हैं ये x नेट इक्वल टू F/K इक्विवेलेंट ना, K सीरीज KS चलेगा, बोलो टोटल है ना, तो टोटल लिख सकते हैं F/K सीरीज
एफ एफ कट्टो कट्टो 1/k सीरीज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। अब जब भी आपको k सीरीज करना हो तो आप सीधा k1 इंटू k2 बाय k1 प्लस k2 करते हैं ना। ये कैसे करते हैं पता है ना? हाँ, एलसीएम लेके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो k1 k2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे k1 k2 तो एलसीएम लोगे तो k2 प्लस k1, फिर उल्टा करोगे तो k1 k2 जो एलसीएम वाला नीचे था ऊपर चला जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ये कैसे हुआ तुमको कोई मतलब नहीं, तुम्हें ये पता समझ में आ गया, बस हो गया। ये तो ऐसे ही टाइम पास, ठीक है, समझ पाए? तो पैरेलल में क्या होता है कि दोनों, अगर मान लो 2 से ज्यादा होगा, 3 होगा, जैसे 3 स्प्रिंग आपको कम केस में देगा, 2 पे ज्यादा कहानी बनेगी, तो जो पे ज्यादा कहानी बनेगी तो 2 में क्या करना है, दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के भागा दे देना है। दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को गुना करके दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। बहुत सुंदर। अगर नहीं दिक्कत तो एक बात और सोचो, इसमें टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो टाइम, जैसे इसको फोर्स लगा के छोड़ दिया, खींच के छोड़ोगे तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे करेगा ना रे, तो ये टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता रखे थे, तुम्हें याद है? हाँ बिल्कुल। टाइम पीरियड इस ऑसिलेशन का होगा t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय के एस, ये m है, m बाय के एस, समझ रहे हैं? तो बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई रूट m, तो m ही रहेगा और ये के एस ऊपर चला जाएगा ना, बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा k1 प्लस k2 बाय k1 इंटू k2। आई बात समझ में? ये हो गया आपका टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन करना है? बोलो। गुड। इसको किसी को नहीं छापना है, जिसको छापना है वो छाप लेगा अपना, वो स्पीड वो अपना रखेगा, मिटाएंगे अपने स्पीड में, तो अपने स्पीड में छापेगा। अब देख के छापे या बिना देख के छापे उसकी मर्जी। तब हम नोट तो भेज ही दे रहे हैं। सुनो फटाफट सीरीज करते हैं। ओहो हो, आओ आओ, सीरीज कर लिए ना, थोड़ा स्पीड रखेंगे बोर्ड पे। पैरेलल, देखो हम सीधा फॉर्मूला बता के भी निकल सकते थे, लेकिन ताकि तुम्हें समझ में आए ना ये हुआ कैसे। पैरेलल में केपी बोर्ड पे देखिए, और ये केपी जो होता है जैसा सीरीज में होता है, सिंपल होता है, इसमें k1 प्लस k2 ओनली। कैसे देखो, पैरेलल में क्या होता है समझना बात को। जैसे एक स्प्रिंग है आपका और मान लो ये एक दूसरा स्प्रिंग है, ठीक है, इसका k1 और इसका k2, इसको मान लो एक ब्लॉक से लगा दिए, ठीक है, ठीक। अब इस पे लगता है फोर्स F। अब अगर सुनो, अगर नेट एलोंगेशन मान लीजिए इसमें x हुआ है, इसका मतलब ये स्प्रिंग भी x से खिंचाया होगा। हमको इस पूरे सिस्टम को x खींचना है, ये तभी संभव है जब E भी x आए, E भी x आए। अगर ये मान लो x1 आए, x1 आए तो आगे पीछे हो जाएगा ना, नहीं समझे बात को? हमें ये पूरा सिस्टम को x खींचना है, ये तभी पॉसिबल है, पुली वाली केस, ये तभी पॉसिबल है जब ये भी x से आए। अगर हमको इसको 2 मीटर खींचना है, अगर मान लो ये 2 मीटर आया और 1 मीटर आएगा, तो क्या ये 2 मीटर खिंचाएगा? टेढ़ा होके हो जाएगा। नहीं, हमें तो 2 मीटर पूरा का पूरा खींचना है, ये तभी पॉसिबल है। ये भी 2 आए और ये भी 2 आए, इसमें x सेम होता है, फोर्स अलग अलग होता है, क्योंकि k अलग अलग है, x सेम हो गया तो फोर्स अलग अलग होगा ना। अरे भाई अलग अलग स्प्रिंग है, उसमें स्प्रिंग एक था, इसलिए फोर्स बरोबर हुआ था। रस्सी वाला, ये रस्सी अलग अलग हो गया ना, या छोड़ो। अगर एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर इसको x, हमें पूरे सिस्टम को अगर x खींचना है तो इसे भी x ही खींचना पड़ेगा और इसे भी x ही आगे जाना पड़ेगा। यस और नो? मतलब इसमें भी जो x1 होगा वो x के बराबर होना चाहिए और इसका जो x2 होगा वो भी x के बराबर होना चाहिए। यस और नो? कोई दिक्कत? तभी तो ये कॉम्बिनेशन सुटेबल होगा। अब बताइए क्या होगा अगर तुम्हें बताओ Fs इक्वल टू kx होता है, बोलो। आप ये बताइए कि अगर k1 अलग है और x सेम है, तो k1 अलग है तो f अलग नहीं होगा?
ये क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जिसमें ये सेम है तो ये अलग अलग होगा ना। समझ गए बात को? इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स दोनों स्प्रिंग को अलग अलग मिलेगा। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। ई स्प्रिंग बोलेगा कि हमको बेसिक खींचना पड़ेगा तुम्हें, तब हम 2 जाएंगे। ई बोलेगा हमको कम्बो खींचोगे हम 2 चले जाएंगे। तो मान लीजिए ये 100 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है। ई बोलेगा कि नहीं हमको बेसी दो, हम 60 दोगे तभी हम 2 जाएंगे। और ये बोल रहा हमको 40 दोगे तो हम चले जाएंगे 2। यानी यही फोर्स दोनों में बटा, उसके के हिसाब से, उसके के हिसाब से बट गया। इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये देखो स्प्रिंग फोर्स Fs1 और ये Fs2 अलग होगा, ये दोनों मिलेगा ना, Fs1 प्लस Fs2। पैरेलल में ये हो जाता है, सीरीज में x अलग अलग हो जाती है, पैरेलल में फोर्स अलग अलग हो जाता है। कारण समझ में आया? गुड। अब बताइए ये F नेट F है, तो नेट F को आप लिख सकते हैं F इक्वल टू नेट K इंटू नेट एलोंगेशन। अब बताइए ये F को लिख सकते हैं K1 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं K2 इंटू एक्स। देखो x x x मर गया, कॉमन था ना, बोलो तो Kp बरोबर सीधा सीधा K1 प्लस K2 ने आया रे बालक, हो गया सीरीज में। इसका टाइम पीरियड अगर तुमसे पूछा जाए, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई रूट m बाय के, हाँ m बाय के, तो K तो Kp लिखाओगे ना, तो 2 पाई रूट m का वैल्यू m ही रहेगा और K का वैल्यू सीधा बस K1 प्लस K2। हो गया इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का। समझ पाए? ऑसिलेशन वाला भी सवाल करवाएंगे। बोलो इसे दोबारा एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा भी। गुड, सुनो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में था क्या कि इंड टू इंड कनेक्शन है, इसमें इंड टू इंड कनेक्शन नहीं होगी। इसमें 2 स्प्रिंग है अलग अलग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मान K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मान K2। अब होगा क्या कि हमें पूरे सिस्टम को ना बोले कि थोड़ा सा हमको मान लो खींच के दो, तो अगर आपको पूरे सिस्टम को खींचना है x, तो इसको भी x ही आना पड़ेगा और इसको भी x ही आना पड़ेगा, दोनों में एलोंगेशन सेम करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिस्टम टेढ़ा हो जाएगा। ये ज्यादा खिंचाएगा ये कम खिंचाएगा, सिस्टम टेढ़ा नहीं हो जाएगा। वे सीधा सीधा खींचना ये तभी संभव है ना कि दोनों बराबर बराबर खिंचाए, तो दोनों में खिंचाव समान होगा, एलोंगेशन दोनों में सेम होगा। बोर्ड पे देखो एलोंगेशन दोनों में सेम होगा, एलोंगेशन दोनों में सेम हो गया। इसका मतलब हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है kx और स्प्रिंग कांस्टेंट तो अलग अलग है। अगर एलोंगेशन सेम होगा तो ये अगर K1 है तो ये 1 होना पड़ेगा, फोर्स अलग अलग होना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। कोई ज्यादा ताकतवर ज्यादा फोर्स लेगा तब उतना खींच पाएगा। जैसे मान लो तुम्हें 2 आदमी को बराबर बराबर खींचना है, एक मान लो मोटा तगड़ा एकदम ताकतवर आदमी को खींचना है और एक मान लो पतला दुबला कमजोर आदमी को खींचना है, क्या दोनों पे बराबर बराबर फोर्स लगाओगे? अलग अलग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आई बात समझ में? वही हुआ कि एक मान लो मोटा ताजा आदमी है, एक पतला दुबला आदमी है, दोनों को बराबर दूरी तक खींचनी है, दोनों पे अलग अलग फोर्स लगाओगे। वही हुआ, फोर्स क्या हो गया? अलग अलग हो गया दोनों स्प्रिंग का। 1 2 मान लिए, लेकिन ये जो ताकत है ये ताकत तुम्हारा ही दोनों में बट रहा है ना, तो दोनों में बट गया, दोनों को जोड़ोगे तुम्हारी ताकत के बराबर आ जाएगा जितना तुमने लगाया है। समझ पाए? तो जोड़ दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला Fs1 बराबर Fs1 K1 x, x1 होना चाहिए था लेकिन x1 तो x के बराबर ही है ना, देखो ना, इसीलिए हमने K1x लिखा इसे और इसे K2x लगा। सब में x कॉमन था तो x उड़ा दिए, बच गया आपका Kp बराबर K1 प्लस K2। क्लियर है? गुड। टाइम पीरियड ऐसे आएगा। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो करेंगे सवाल। बेटा इसे 2 सवाल बहुत बढ़िया था जो आज शायद नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर सवाल, उसमें मस्त का वेक्टर लगा है, मस्त का एफबीडी लगा है और मस्त का स्प्रिंग लगा है और सवाल भी एकदम मन खुश हो जाने वाला सवाल है। काश कर पाए, देखते हैं, कोशिश करते हैं उस सवाल कर दे। और देख के तो बिल्कुल ही लगेगा कि तुमसे नहीं होने वाला है, जब बन जाएगा या बना लोगे फिर लगेगा हा यही सवाल। एक पेज का क्वेश्चन है, आओ पहले ये सवाल करें, आसान वाला क्वेश्चन तो भेजिए देंगे, बन तो जेबे करेगा।
लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम तुम्हें बताएं, हमें बताने का मन था। आप पहले ये सवाल करके दिखाओ, फिर वही सवाल कराएंगे, उसके बाद दूसरा करवाएंगे। इस सवाल को लिखने रहे स्टेटमेंट, तुम लोग बनाओगे स्टेटमेंट, हम लिखा हुआ है भेजेंगे नोट्स में, जगह छोड़ देना 5-6 लाइन। क्वेश्चन ये है, सुनो कि एक स्प्रिंग था हमारे पास, समझना सर, इस स्प्रिंग के ना 3 हिस्से किए गए। सुनो 1 2 3, और ये मान लो L1 L2 और L3 है, लेंथ L है। इसका जो रेशियो है ना L1 L2, समझना L3 का, जिसका रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा है वो सवाल खटाक बना लेगा, जिसका रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा नहीं है वो लटके रहोगे। क्लास 7 का सिलेबस है रेशियो प्रोपोर्शन। 1:2:3, आई बात समझ में? ये लेंथ में था। अब सुनो सवाल क्या है, K1 K2 K3 नहीं पूछ रहे हैं, सुनो। अब ये कहा गया कि जब इस तीनों को, आई बात समझ में, जब इस तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, इन तीनों को सीरीज में करोगे ना, जब इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो K आया मान लो S, ठीक है, आई बात समझ में। और जब इसे पैरेलल कनेक्ट किया गया तो K आया P, आया। दोनों का रेशियो बताओ। ऑप्शन भी देते हैं, चिंता मत करो। ऑप्शन है 1:6, 1:9, 1:11 और 6:11, 4 ऑप्शन है। अटेम्प्ट लीजिए, 2 मिनट का समय आप ले सकते हैं। जो बना रहे खुद से बनाओ, और जो नहीं बनाना चाह रहे हो या जिसको लग रहा है कि टाइम लग जाएगा, देख लो। सुनो बाबू, एक बात तुम्हें पता है कि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है सीरीज में, सुनो, सीरीज में KS, याद है 3 लेंथ है ना, तो 1/KS समझो। यहाँ पे 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 होगा। अब बताइए K1 K2 K3 का वैल्यू क्या होगा? हम बोले थे ना सबको जोड़ो, हम क्या बोले थे, सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो क्या होगा 6। तो आप बताइए L का होगा कितना, 1/6L, बोलो। दूसरा का 2/6L, बोलो। और तीसरा 3/6L, रहने दो। ये L का, अगर L का ये हाल है तो K का क्या होगा 6 के कितना, हाँ 3K और, आई बात समझ में। तो K1 K2 K3 नहीं आ गया रे पगले, सॉल्व करो ना। 1/KS बराबर करोगे तो 1/K1 का वैल्यू 6, 1/K2 का वैल्यू 3 और 1/K3 का वैल्यू 2K। जोड़ने तो आता ही होगा, 6 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6K होगा ना। तो 1 प्लस 3K मतलब 2 और 3, कुल मिला के कितना हो गया 6 हुआ, बोलो ना 6/6 के कट के 1/K आया, मतलब KS बराबर कितना आया KS बराबर K आ गया। अब बोलो पैरेलल में करने आता है, पैरेलल में क्या होगा, तीनों को बस कट्टो से जोड़ देना है। अरे भाई पैरेलल में तो सीधा जोड़ देते हैं ना रे, तो 6 3 9 2 11K। बताइए KS का वैल्यू कितना K और KP का वैल्यू कितना 11K, K कट्टो 1/11 आया, हाँ आया ना। तब 2017 पेपर नीट का था, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया? बहुत सुंदर। अब सवाल करो। सवाल तो और एक कराने को बनता है, लेकिन पहले जो मन है उसे कराते हैं। सवाल समझना, अगर सवाल समझ जाओगे तो बन तुरंत जाएगा, नहीं समझ पाओगे तो कट्टो कट्टो करते ही रहोगे, जिंदगी भर कुछ नहीं होने वाला है। तो पैरेलल सीरीज से रिलेटेड इतनी ही बातें हैं जो हमें करनी थी। एक और होता है लिमिट थ्योरम पे बेस्ड, वो भी कराते हैं, लेकिन पहले हमें जो सवाल कराने का मन है वो कराते हैं। लिमिट थ्योरम वाला हम तुम्हें दे देंगे, तुम कर लेना कुछ। सुनो, सवाल समझा रहे हैं, लिखाने रहे, क्वेश्चन सुनो, और ये सवाल हम बनाएंगे, तुम लोग खाली देखोगे, मतलब तुम लोग से भी बन जाएगा। ये एक रिंग है, समझना, ये वर्टिकल रिंग है रे बाबू, वर्टिकल रिंग समझता है ना, और ये स्मूथ वर्टिकल रिंग है, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, रिंग समझ रहा ना, ठीक है। अब इस रिंग का रेडियस है R, कितना है रेडियस इसका R, वेरी गुड। इस रिंग के एक छोर से
रिंग के एक छोर से यहां से एक मास बंधा हुआ है स्प्रिंग के एक एंड में, समझ गए? इस एंड का नाम मान लो बी है और इसे ना समझो इस तरह से एक मास है इसमें, इसका मास कितना है m। इस मास वाला एंड यहां से फिक्स है और इसका दूसरा एंड हाई कोनवा पे जो डायमेट्रिकली अपोजिट कोनवा है उस पे डाल दिया गया, मेकिंग एंगल 30 डिग्री। समझ गए बात को? समझ गए? उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्प्रिंग है ना इसका ओरिजिनल लेंथ नहीं है, स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ r है। स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ था वो r था। क्या ये r के बराबर तुम्हें लग रहा है? एलोंगेट हुआ है ना। अब हमें क्या निकालना है कि इस पे लगेगा नॉर्मल, हाँ या ना? कॉन्टैक्ट सरफेस है, नॉर्मल लगेगा, हाँ या ना? और जब आप इसे छोड़ दोगे तो स्प्रिंग पे ना ये सर्कल में क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगा रिंग के चारों ओर। तो गोल गोल घूमेगा तो इसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। वेक्टर में शायद बताए होंगे। हमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। नॉर्मल तो समझ पा रहे हो ना कि नॉर्मल लगेगा, उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? आओ पहले हम लोग इसका स्प्रिंग फोर्स तो निकाल लें। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx क्या होता है? एलोंगेशन। एलोंगेशन निकालना पड़ेगा। एलोंगेशन कैसे निकालोगे? अगर इसका ओरिजिनल लेंथ पता है और कितना ये एलोंगेट हुआ है ये पता चल जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस एलोंगेशन होता है। वेरी गुड। अब बताइए इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था l, एलोंगेशन कैसे हुआ, कैसे निकालेंगे? ये निकलेगा तुम्हारा वेक्टर वाला तरीका, कंपोनेंट वाला मेथड से। समझो कैसे। इसको अगर तुम यहां से ज्वाइन कर दोगे बाबू, ये r ही होगा, ये भी r है, ई वैल्यू कितना होगा? 2r sin थीटा। चलो कोई बात नहीं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, बोलो। तो अगर ये लेंथ r है, ये 30 है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा बाबू? बोलो। अरे r cos 30, ये है हाइपोटेन्यूज, और अगर ये थीटा है तो ये बेस हुआ ना। तो बताइए बी, अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलो। ये 90, बोलो, और ये 30। हमें ये r है और ये चाहिए, नहीं निकल पाओगे? कुछ करता है, cos थीटा लगाएंगे। अरे है हाँ, L1 बराबर क्या होगा? r cos 30, और यहां से ये L2 बराबर क्या होगा? क्योंकि ये 30 है, ये r है, ये r है, तो ये भी 30 होगा, तो दोनों बराबर। इसका मतलब ये भी कितना? L2 r cos 30 होगा। तो कुल मिला के इसका जो नया वाला लेंथ होगा वो 2r cos 30, पुराना वाला लेंथ कितना था? r था। तो चेंज इन लेंथ को x कहते हैं। कितना आएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस। अरे r 2r cos 30 डिग्री माइनस r, चट्टा कहीं का, जीरो कैसे जाए? ऐसे रहेगा जिंदगी भर। ये नया वाला लेंथ है पूरा, यहां से यहां तक कितना? 2r cos 30 होगा, है जो कि ज्यादा ना होगा हमेशा। और ये पुराना वाला लेंथ है r, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा? नया वाला लेंथ माइनस पुराना वाला लेंथ। अब बताइए 2r कॉमन लेते हैं, कैसे जीरो होता है देखते चुपटा देगा। 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है? ऐसे रहेगा जिंदगी में। -1 कितना हुआ? r √3 -1 आया, ये आया आपका डेल एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स आ गया। स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? kx होता है, k डेल एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स k का वैल्यू, हाँ इसका k का वैल्यू क्या है वो देखो। k का वैल्यू जानबूझ के बड़ा सा टेबल दिया गया है। इसका जो k है ना, वो k का वैल्यू है √3 + 1 mg/r। ये k का वैल्यू दे रखा था, तो पुट कर देंगे k का वैल्यू √3 + 1 mg/r। और बताइए x का वैल्यू कितना आया? r × √3 - 1, r कट्टो बताओ कितना हुआ? 2 mg। ये स्प्रिंग फोर्स आया। कहानी यहां तक क्लियर? अब आते हैं, जितना चीज चाहिए वो आ गया, अब इसको मिटाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत ये बताओ? नहीं ना? चलो, स्प्रिंग फोर्स हमारा कितना आ गया? 2 mg।
खत्म, वेरी गुड। आप बताइए, हमें थोड़ी ज्योमेट्री भी लगानी होगी तुम्हें। सुनो है बाबू, सुनो। अब एक बात बताइए, ये मास है ना, इसका मास एक जी लगेगा नीचे, mg। ये स्प्रिंग फोर्स 2mg किधर लग रहा होगा? है, देखो इधर लगेगा। देखो देखो देखो, ये 2mg है, 2mg बोलो, 2mg लग रहा है। अब आप हमें ये बताइए, हमें लगाना नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ऑन दी ब्लॉक, मतलब ये जो ब्लॉक m मास का है उस पे। तो एक बात आप हमें बताइए, पहले ये 30 होगा, हाँ या ना? ये 30 है, हाँ या ना? हाई एंगल निकालना है, निकाल पाओगे? कैसे? अरे सुनो सुनो सुनो, ये 30, ये 90, तो ये कितना? 60। ये 30, ये 90, तो ये कितना? 60। बताइए ये टोटल कितना? 180, जिसमें 60 60, तो ये कितना? समझ पाए? अब बोलो ये 60, ये 90, तो ये कितना? आप समझे? वेरी गुड, बहुत सुंदर। मिटा दी सबको, काम बन गया। बोलो हाँ, बस बस। अब ये बताइए हमें, हाई जो है ये क्या है? रेडियस आर। अब बताइए इस mg के ना दो कंपोनेंट टूटेंगे, दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक कंपोनेंट ये देखो, ये जो स्प्रिंग है ना, तो ये स्प्रिंग जो गोला में लटका हुआ है, स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी कि उसको सेंटर की तरफ खींचे, हाँ या ना? तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। एक कंपोनेंट होगा तुम्हारा यहां पे, इसके अलाउंग, सेंटर के अलाउंग, नाम क्या होगा? 2mg cos 30 डिग्री, हाँ या ना? और एक कंपोनेंट इससे 90 पे, हाँ या ना? बोलो ना रे। 2mg sin 30। क्या यहां पे सिर्फ एक के फोर्स लगा है? ये भी कंपोनेंट एक्ट करेगा। यहां पे इसका एक कंपोनेंट यहां पे लगेगा, कितना? mg cos 30, और इसका एक कंपोनेंट इधर टेंजेंशियली एक्ट करेगा। गुड, mg sin 30, मतलब बना तुम ही लोग रहे हो, हम बस लिख दे रहे हैं, लगेगा। बोलो। अब एक बात बताओ, ये जो नॉर्मल लगता है, याद है तुम्हें हम सबसे पहले जब नॉर्मल सिखा रहे थे कि सर्कुलर सब्जेक्ट के लिए सेंटर की तरफ नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। हमको पता था तुम लोग नॉर्मल यहां पे कुछ सोच रहे होगे ना, वही ना, नॉर्मल का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होता है। तो बताओ नॉर्मल फोर्स क्रिएट कौन कर रहा होगा? ये दोनों फोर्स मिलके ना, इसका मतलब। और ये इस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर? ये इसको जो रिंग है, रिंग पे इधर खींच रहा होगा ना, तो रिंग अपोजिट में नॉर्मल इसको इधर ही लगाएगी ना। अगर n है तो ये भी रिंग पे, जो रिंग है ब्लॉक पे नॉर्मल इधर ही लगाएगी। वैल्यू कितना होगा? 3mg cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। इसका मतलब हो गया 3/2 mg, मतलब 3/2 √3 mg होगा। हो गया नॉर्मल। ये आ गया नॉर्मल तुम्हारा, आए बाबू, नॉर्मल आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें। आप ये बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल फोर्स, देखो भाई एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर फोर्स टेंजेंशियल बाय मास, नो टेंशन। तो टेंजेंशियल फोर्स तो ये ना है, एक इधर और एक इधर, तो कट्टो कट्टो होगा। तो बताइए टेंजेंशियल फोर्स 2mg में से 1mg घटेगा, तो बचेगा mg sin 30। mg sin 30 का मतलब कितना होता है? बाय 2, और बाय m कट्टो कट्टो कितना हुआ? बस रहा कुछ सवाल में। आसान और अच्छा था, आसान भी उतना ही था और अच्छा भी उतना ही था। सुंदर था ना, मन खुश हुआ, बहुत सुंदर, धन्यवाद। क्या बात, दोबारा एक बार खुद से जाके देखना इसे, फिर से दोबारा, फिर दिक्कत होगा तो पूछना। बहुत सुंदर सवाल था, अभी तक ये सवाल किसी भी पेपर में नहीं आया है, बता दिए बस। अभी तक ये सवाल किसी भी पेपर में नहीं आया है, मतलब ये मेंस लेवल का सवाल हुआ, नीट पूछेगा नहीं, एडवांस के लिए लायक है सवाल नहीं। अगर ये सवाल आएगा तो मेंस में आएगा। आई बात समझ में? ये सवाल एक और टाइप का बनता है इसमें क्वेश्चन, लेकिन अब मैकेनिज्म समझ गए थोड़ा। स्प्रिंग में नॉर्मल अगर इंड्यूज होगा तो क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया आया। अब नया टाइप, इस टाइप का सवाल आएगा तो सोच तो जरूर पाओगे ना, बनना ना बनना किस्मत वाली बात है।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में मंडे को, ठीक है? ठीक है।